प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में पास हुआ, जिसके अनुसार हिंदू अपने छीने गए मंदिरों पर दावा नहीं कर सकते, उन्हें वापस नहीं ले सकते। उसी देश में, उसी संसद ने, उसी सरकार ने 1995 में वक्फ एक्ट पास किया, जिसके अनुसार मुसलमान किसी भी जमीन को मस्जिद, दरगाह या कब्रिस्तान, कोई नहीं, किसी भी जमीन को अपना घोषित कर सकते हैं। इसके बाद अपील भी उन्हीं को करनी होगी, निर्णय भी वही देंगे। जब ये पास हुआ था वक्फ एक्ट, उस समय देश में 80% हिंदू थे, संसद में 95% सांसद हिंदू थे। कानून मंत्रालय जो नए एक्ट तैयार करता था उसमें 95% हिंदू थे। फिर भी ये दोनों कानून पास हुए। अगर आप किसी महान सभ्यता को फॉसिल में बदलते हुए देखना चाहते हैं तो आप भारत आइए। यहां आपको एक कंट्री साइज मॉर्ग यानी शवगृह दिखाई देगा, जिसमें एक चमत्कार और मिलेगा, ये जो मुर्दा शव है ये चलते हुए मिलेंगे, क्योंकि किसी भी जीवित समाज में तो ये दोनों कानून पास हो ही नहीं सकते थे, पर खैर पास हो गए। अब जो भारत में सरकार है, मोदी सरकार, वो इन्हीं में से एक कानून जो वक्फ एक्ट 1995 है उसमें कुछ बदलाव ला रही है। पर आज भी जैसे मैं लोगों को देखता हूं तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वक्फ एक्ट क्या है। वक्फ एक्ट छोड़ो, वक्फ क्या है यही नहीं पता हिंदुओं को, तो उसमें प्रोविजंस क्या क्या हैं ये तो बहुत दूर की बात हो गई। दूसरी तरफ भाईजान है, वो वक्फ एक्ट में जो ये अमेंडमेंट्स हो रहे हैं उसके खिलाफ काली पट्टी बांध के अभी से घूम रहा है। तो पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत वक्फ के बारे में बताऊं, उसके बाद ये जो एक्ट आ रहा है उसमें क्या अमेंडमेंट्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। ताजमहल, बेट द्वारका, चार मीनार, अंबानी जी का घर जो है इंटीलिया, दिल्ली का 77% हिस्सा, हैदराबाद का 42% हिस्सा, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस, विप्रो का हैदराबाद वाला ऑफिस, दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, ये जो सेंट्रल विस्टा मोदी जी बनवा रहे हैं जहां सारे सरकारी ऑफिसेज होंगे केंद्र सरकार के, दिल्ली में ही जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, जो डीपीएस स्कूल है मथुरा रोड पे, ईटीसी, इन सभी चीजों में क्या कॉमन है? तो जी एक चीज कॉमन है कि ये सब की सब जो है वक्फ बोर्ड की जमीन पे बने हुए हैं, ऐसा वक्फ बोर्ड का कहना है। देखा जाए तो इस दुनिया में 3 ही चीजें जो हैं वो निश्चित हैं, मृत्यु, टैक्सेस और जाने या अनजाने में कभी ना कभी आप वक्फ की जमीन पर चल चुके हैं। जी, भारत में डिफेंस और रेलवेज के बाद यदि सबसे ज्यादा संपत्ति किसी के पास है तो वो है वक्फ बोर्ड। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहना है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का सन 2008 में। और अब तो मुझे डाउट है कि ये वक्फ वाले 3rd से 2nd पोजीशन पे भी आ गए होंगे, क्योंकि जब ये बताया गया था कि 3rd नंबर पर है तब से अब तक में 17 साल बीत चुके हैं। टोटल देश भर में 3,54,913 स्टेट्स एंड 8,66,035 प्रॉपर्टीज जो है वो वक्फ के पास है। अगर आप वक्फ वालों की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां आपको उनका मोटो लिखा हुआ दिखेगा, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, मतलब एक बार वक्फ का हो गया तो जीवन भर वक्फ का ही रहेगा। और ये केवल नारा ही नहीं है, आप लोग ये तो जानते होंगे ना कि भाई जो हमारे देश में माननीय उच्च न्यायालय है उसका हर जजमेंट अपने आप में एक कानून बन जाता है। तो जी ये केस था, केस नंबर 4372 SCR 398। 1998 में माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने, मतलब उनके एक जज साहब ने डिट्टो यही नारा जो वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ वाला है अपने फैसले में लिख के दिया था। जज साहब का नाम था जस्टिस आनंद। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये वक्फ बवासीर है क्या, जब से मैंने इतनी बार वक्फ बोल दिया। तो जी वक्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो भाईजान ऐसा बताते हैं कि कोई भी मुस्लिम जब अपनी मूवेबल या इमूवेबल संपत्ति को इस्लामिक लॉ जिनको पायस मानता है, यानी पवित्र मानता है, ऐसे कार्यों के लिए अपनी इच्छा से परमानेंटली डेडिकेट कर देता है तो वो वक्फ कहलाती है। और ऐसा करने वाले डोनर को वाकिफ कहा जाता है। ठीक, मतलब जैसे मान के चलो कि मेरी जमीन है, मैंने चैरिटी के लिए दान कर दी, मतलब अपने गॉड को, तो वो वक्फ कहला गई मुस्लिम लॉ के हिसाब से। अब आप सोचेंगे कि यार डोनेशन तो चैरिटी के लिए दुनिया भर में होती है, तो ये आम चैरिटी से क्या अलग है वक्फ वाली? तो जी इसमें जो वाकिफ वक्फ करता है यानी डेडिकेट करता है वो किसको करता है? अल्लाह जी को करता है। इसलिए ये जो चैरिटी है इनकी, ये जो वक्फ है, ये नॉर्मल चैरिटी से अलग है। अगर मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊं कि भाई ये वक्फ क्या है, तो आप इसको ऐसा समझिए कि जब कोई मुसलमान अपनी जमीन अल्लाह को डोनेट कर देता है कि अब मेरी जमीन का यूज इस्लाम के लिए होगा, इसी को वक्फ प्रॉपर्टी कहा जाता है।